यू डोंट नो। आसपास क्या हो रहा है ये पता होना बहुत ज़रूरी है। स्कूल में ज़्यादातर टाइम बच्चों को नई चीज़ों के बारे में सिखाया जाता है। कोई भी कंपनी ऐसे एम्प्लॉयज़ चाहती है जिनको अपने काम के बारे में अच्छे से पता हो, और इसीलिए लोग जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं, और जितनी ज़्यादा हो सके उतनी चीज़ें सीखना चाहते हैं। पर एक चीज़ पता होना बहुत ज़रूरी है, दैट वी डोंट नो। Will Durant said, 60 years ago I knew everything and now I know nothing. वो बताना चाहते हैं कि जितनी ज़्यादा चीज़ों के बारे में हम जानेंगे उतना ही हमें पता लगेगा कि जानने के लिए कितना कुछ है। इस दुनिया में जानने के लिए इतना कुछ है कि that even after a lifetime of learning you will only experience a bit of it. पर क्या ये लाइन सही है? शायद नहीं। इसमें कुछ चीज़ें गलत है। पहली बात, पूरे दिन कोई नहीं सीखता, और दूसरी कि पूरी ज़िंदगी सीखने के बाद भी हम शायद जितना इस दुनिया में सीखने के लिए है उसका थोड़ा भी नहीं जान पाएंगे। पर इस सब से हम सीख क्या सकते हैं? पहली बात, क्योंकि इस दुनिया में सीखने के लिए इतना कुछ है, नॉट नोइंग इज़ ओके। हम नई चीज़ें सीखने में बहुत टाइम लगाते हैं। स्कूल में या फिर किसी इंटरव्यू में भी इसी पर ध्यान दिया जाता है कि आपको कितना पता है, और इसीलिए जब हमें किसी चीज़ के बारे में नहीं पता होता तो वो एक इंसल्ट की तरह लगता है। सीखने लायक चीज़ें इतनी ज़्यादा होने से किसी चीज़ के बारे में ना पता होना काफ़ी कॉमन हो जाता है, पर इससे इंसल्ट वाली फीलिंग पे ज़्यादा असर नहीं पड़ता, क्योंकि हम ये एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते। दूसरी बात, हम क्या नई चीज़ें सीखते हैं और कहाँ से सीखते हैं ये पता होना भी बहुत ज़रूरी है। जितना इस दुनिया में सीखने के लिए है उसके हिसाब से शायद हम थोड़ा भी ना सीख पाए, पर जितना हमारे लिए ज़रूरी है उससे हम बहुत बहुत ज़्यादा सीख सकते हैं। ब्रेन में जितनी स्टोरेज है उसको 1 पेटाबाइट के बराबर माना जाता है। इतनी ज़्यादा स्टोरेज होने के बाद भी हम क्या सीखना चाहते हैं ये चूज़ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जितना सीखते हैं उसमें से ज़्यादातर भूल जाते हैं। जितनी कम चीज़ें होगी आपके पास करने के लिए उतना ही आप उन पर ज़्यादा फोकस कर पाओगे। अगर आप चूज़ नहीं करोगे कि आपको क्या याद रखना है तो ये आपका ब्रेन आपके लिए कर लेगा, और अगर आप चूज़ नहीं करोगे कि आपको क्या सीखना है ये पूरी दुनिया आपके लिए कर लेगी। योर ब्रेन एंड अदर पीपल लाइक व्हाट्स ईजी फॉर देम, नॉट व्हाट्स इम्पॉर्टेंट फॉर यू। हम सब ऐसी चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं जो कि आगे जाके हमारे काम नहीं आने वाली। हम सब दूसरों के बारे में जानना चाहते हैं, उनके पास क्या है, उन्हें क्या चाहिए, वो क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहेंगे। हाँ, जो आपके आसपास लोग हैं उनके बारे में जानना काफ़ी ज़रूरी है, पर हम में से ज़्यादातर लोग ऐसा सिर्फ इसीलिए जानना चाहते हैं ताकि उन पर हंस सके या फिर उनका मजाक उड़ा सके, और इस सब के लिए अपना टाइम और स्टोरेज वेस्ट करने में शायद उतना फ़ायदा नहीं है। It is not enough to know that you don't know. It's also important to know that you don't know even what you know. Complicated, right? मैं बस बोलना चाहता हूँ, a lot of what you know is wrong. अब क्या ये लाइन सही है? शायद नहीं। इसकी जगह होना चाहिए all of what you know is wrong. और ऐसा क्यों? इसके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि what does true actually mean. वैसे सच की कई डेफिनेशंस निकाली जा सकती है, जैसे कि something that everybody agrees on, पर इंसानों को एक दूसरे के साथ एग्री करने में उतना मज़ा नहीं आता। इसीलिए दूसरी डेफिनेशन हो सकती है something that cannot be questioned. और हम में से ज़्यादातर लोग क्वेश्चंस पूछते ही कहाँ हैं। जब हम पैदा हुए थे तब हमें कुछ नहीं पता था, और जो भी हमने सीखा है सब कुछ दूसरों को देखकर, सुनकर या फिर उनकी तरह चीज़ें करके सीखा है। अब क्योंकि हमने सारी चीज़ें बाहर से ही सीखी है तो ये भी बोला जा सकता है कि नथिंग इज़ ओरिजिनल, या फिर एवरीथिंग इज़ ओरिजिनल। It depends on how you see it.
जो कुछ भी हम सोचते हैं वो सब हमारे ब्रेन में इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके, और इसीलिए किसी को आप क्या इन्फॉर्मेशन देते हो उससे वो क्या सोचता है इसको बदला जा सकता है। इसीलिए आप क्या सीखते हो और किससे सीखते हो ये पता होना और कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। बट नो मैटर हाउ मच यू फिल्टर द इंफॉर्मेशन, यू आर गोइंग टू गेट अ लॉट ऑफ इट रॉन्ग। जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि चाइनीज़ में हेलो को ये बोलते हैं, こんにちは。 और आपको नहीं पता कि चाइनीज़ में हेलो को क्या बोलते हैं और इसका मतलब क्या है, तो फिर शायद आप मेरी बात मान लोगे। ऐसा इसीलिए क्योंकि आपके पास पहले से कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है जिससे आपको पता चले कि जो नई इन्फॉर्मेशन आ रही है वो गलत है। और ज़्यादातर बार ऐसा ही तो होता है, जब भी हम किसी और से नई चीज़ सीखते हैं तो हमें उस चीज़ के बारे में नहीं पता होता और हम उसकी बात मान लेते हैं, क्योंकि हम बहुत सारी गलत इन्फॉर्मेशन को सही मान लेते हैं और उसके हिसाब से एक्ट करते हैं, और इसीलिए स्टीरियोटाइप्स बनते हैं और हम डिसाइड कर लेते हैं कि सामने वाला इंसान क्या करेगा, क्या कर सकता है और उसको क्या करना चाहिए। There is nothing which cannot be questioned, and there is nothing which is true for everyone. जैसे शायद ये डिश आपको टेस्टी लगे पर किसी और को इसको देख के उल्टी आती हो। आपके लिए शायद सोने का टाइम हो पर बहुत सारे जानवर और बैट्स के लिए इट्स लाइक अ वेकअप कॉल। अर्थ शायद हमें गोल लगे बट फॉर अ फोटॉन विच इज़ ट्रैवलिंग नियर द स्पीड ऑफ लाइट इट्स लाइक अराउंड 16 मीटर्स थिक। और हाँ, वैसे किसको पता कि एलियंस की स्पीड पे ट्रैवल करते हो। पर अगर ये सब सच नहीं है या फिर सिर्फ हमारे लिए सच है, तो फिर सच है क्या? या फिर कुछ सच है भी? शायद जो हम देखते हैं वो सच हो, पर हम देखते हैं लाइट की मदद से, जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट पर बाउंस होकर हमारी आंखों तक पहुंचती है। द स्पीड ऑफ लाइट इज द फास्टेस्ट इन दिस यूनिवर्स, बट लाइट हैज टू ट्रेवल। अगर इसको उस तरीके से देखा जाए तो ये भी सच होगा कि हम वो नहीं देखते जो अभी हो रहा है, हम देखते हैं जो हो चुका है। जब हम अपने पैर को देखते हैं तो हम ये नहीं देखते कि अभी कैसा है, हम देखते हैं कि वो 5 नैनो सेकेंड्स पहले कैसा था। अब वैसे 5 नैनो सेकेंड से कुछ फर्क नहीं पड़ता, पर चीजें दूर होती जाती है, इसका फर्क उतना बढ़ता जाता है। जब हम सूरज को देखते हैं तो हम ये नहीं देखते सूरज कैसा है, हम ये देखते कि सूरज 8 मिनट पहले कैसा था, क्योंकि सूरज से अर्थ तक लाइट पहुंचने में 8 मिनट लगते हैं। और अगर ये सही है तो ये भी बोला जा सकता है कि हम पास्ट को देख रहे हैं। पर आजकल हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे हम किसी भी आवाज़ या किसी वीडियो को रिकॉर्ड करके रख सकते हैं, और हम रिकॉर्ड करते हैं ताकि हम उसको बाद में देख सके, फ्यूचर में देख सके। और अगर हम फ्यूचर में क्या देखने वाले हैं ये हम पहले ही देख चुके हैं, तब तो ये भी बोला जा सकता है कि हम फ्यूचर देख चुके हैं। जो मैंने थोड़ी देर पहले बोला वो आप पास्ट में देख चुके हो, पर अगर आप उसी पार्ट को रिवाइंड करके वापस देखोगे तो शायद ये बोला जा सकता है कि आप क्या देखने वाले हो या आप पास्ट में देख चुके थे। जैसे वीडियो का ये वाला पार्ट जब मैं यहाँ पर बैठा हूँ, Was it your past or will it be your future? जैसे वीडियो का ये वाला पार्ट जब मैं यहाँ पर बैठा हूँ, जो मैंने अभी बोला वो शायद सुन के ऐसा लगे कि हाँ ये दोस्तों को बताने के लिए कूल है, पर इट्स मीनिंगलेस। पर शायद हम भी यही नहीं कर रहे, हम मानते हैं कि कुछ सही है और उसको प्रूव करने के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। हार मानना या फिर हारना इज लाइक एन इंसल्ट। हार मानना सीखना बहुत ज़रूरी है, पर कभी कभी हार ना मानना भी ज़रूरी होता है। अगर लोग प्रोटेस्ट के शुरू में ही हार मान जाते तो कोई भी प्रोटेस्ट सक्सेसफुल कैसे होता। और आज भी शायद सब लोगों को इक्वल राइट्स ना मिले होते। और हम कब गलत है ये पता करना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि यू आर नेवर 100% राइट।
and you are never 100% wrong. The time we are both right and wrong. और जब हम सही और गलत दोनों ही होते हैं तो हम अपने आप को सही मान के चलना ज़्यादा पसंद करते हैं. It's better to be always right than to be always wrong. शायद जितने कॉन्फिडेंट हम हैं कि अर्थ स्पेरिकल है उतने कॉन्फिडेंट हमारे पूर्वज भी थे कि अर्थ फ्लैट है. कोई भी चीज़ जिसमें आपने महीनों से रिसर्च की है वो भी गलत हो सकती है, और किसी रास्ते में चलते हुए आदमी ने भी आपको कोई चीज़ बताई है वो भी सही हो सकती है. At the end of the day, the research is just the best equation which follow along with everything else we know, and it only works until we have a better equation. इसीलिए जो भी हमें पता है वो रिलायबल नहीं है. ऐसी चीज जिस पे सबसे ज्यादा रिसर्च की जा चुकी है उसको भी फ्यूचर में गलत साबित किया जा सकता है, और इसीलिए किसी को प्रूव करने के चक्कर में कि जो आपको पता है वो सही है, डोंट लूज व्हाट्स रियली इम्पोर्टेंट फॉर यू एंड फॉर अदर्स. नो मैटर हाउ मच वी नो, वी आर नेवर गोना नो हाउ मच इज देयर टू नो. We are never gonna know how much do we actually know, and there is no way to know that of how much we know is right. और रिचर्ड फाइनमैन ने इसके बारे में एक बहुत अच्छी चीज बोली है. Some people say, how can you live without knowing? I do not know what they mean. I always live without knowing, and that is easy. How you got to know is what I wanna know. मैंने इस वीडियो में बोला, क्या वो सही था? I don't know. But what I do know is that it was interesting. Or was it?